Assalamualaikum, welcome to the demo class of Photoshop. In this class, I'm gonna tell you how it works. This is a great software for designers and video editors and photographers. Basically, इसमें ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड यूज़ होती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। जब हम फोटोशॉप खोलते हैं तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल जाता है हमारे पास। और इसमें सपोज करें फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी इमेज की एडिटिंग करनी है तो वो किस तरह करते हैं। सबसे पहले इस तरह स्टार्ट करते हैं कि हम ओपन में जाते हैं। अगर ओपन का आपको शॉर्टकट देखना है तो वो होता है कंट्रोल ओ, या फिर आप डायरेक्ट ओपन को यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है फाइल ओपन, जो कि शॉर्टकट भी सामने दिखा रहा है कंट्रोल ओ। इससे कोई भी इमेज अगर आपको इसके अंदर ओपन करनी हो तो इस तरह करते हैं। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे ओपन पे। अब आपकी इमेज आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कहाँ से है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक इमेज खोल लेता हूँ इसमें से, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं ये इमेज खोल लेता हूँ इसके अंदर से, ठीक है, या फिर ये इमेज खोल लेता हूँ इसके अंदर से, ओपन करेंगे तो आपके पास इमेज एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर कुछ अगर हम चेंजेस करना चाहें या कलर करेक्शन करना चाहें, ये बेसिकली लेफ़्ट पे जो आपको पैनल दिख रहा है ये फोटोशॉप के सारे टूल्स हैं। एक एक करके सारे टूल्स मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन क्यों ये डेमो क्लासेस में मैं थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर हमें कोई इमेज को क्रॉप करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए तो डायरेक्ट मैं सी दबाऊंगा। सी से क्या होगा, क्रॉप टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं नए वाले फोटोशॉप में आपको बताता भी है कि ये क्या काम करता है। क्रॉप टूल, अगर आप क्रॉप टूल पे होवर करें अपना माउस तो ये क्रॉप टूल के नीचे लिखा हुआ है ट्रिम्स और एक्सपेंड्स द एजेस ऑफ एन इमेज, ठीक है। तो ये हमने क्लिक किया और आप जब एरो इसके ऊपर लेके जाएंगे, अपना माउस का एरो किसी भी साइड पर लेके जाएंगे तो बेसिकली ये आपके पास ऑप्शन देता है कि आप इसको ड्रैग करके छोटा कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करते हुए इतना लेके आता हूँ तो ये हमें रेस्ट ऑफ द पार्ट भी दिखाता है कि भाई आप इतना क्रॉप करने जा रहे हैं। तो मैं फोटोशॉप को बोलता हूँ हाँ ठीक है इतना सही है। अब मैं इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो इतनी हमारी इमेज ऑटोमेटिकली क्रॉप हो गई है। ये तो बात हो गई क्रॉपिंग की। ये सबसे पहला टूल होता है, ये मूव टूल होता है। अगर आपको कोई एलिमेंट इसके अंदर, अभी ये लेयर्स पैनल मैंने अभी ऑन नहीं किया, ये भी आपको बताता हूँ कि किस तरह करेंगे। ये सिलेक्शन टूल होता है, मूव टूल जिसे कहते हैं, ये सिलेक्शन टूल के लिए भी काम होता है। और दूसरा वाला जो होता है रेक्टेंगल मार्केट टूल, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से किसी को हाईलाइट करना है कि भाई ये पार्ट मुझे देखना है बाकी सब क्रॉप हो जाए, तो इस तरह मैं इसको यूं हाईलाइट करके स्पेसिफिक पार्ट को जितना मुझे चाहिए, फिर मैं सी दबाऊंगा और फिर वापस एंटर करूंगा तो ये इतनी इतनी इमेज हमारे पास क्रॉप हो गई। कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी से मुराद ये कि वापस अंडू हो जाता है ऑप्शन एक्शन जो मैंने अभी अभी इम्प्लीमेंट किया था इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट्स की। अगर आप कंट्रोल एल दबाते हैं, जिसका मतलब होता है लेवल्स, ये बड़े काम की चीज़ होती है किसी भी फोटो एडिटिंग में, क्योंकि अभी मैं फिलहाल फोटो एडिटिंग आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है। तो ये लेवल्स होते हैं, जैसे फोटोग्राफी में आप जब फोटोग्राफी करते हैं या कोई इमेज लेते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये तो बेसिकली वही चीज़ है। ये सबसे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बार, इसको अगर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखें कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है इस इमेज के अंदर। ये इसके लेवल्स एडजस्ट कर रहा है, बेसिकली इसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और ये सारी चीज़ें, इसको ये लेवल्स कहलाते हैं। ये आप इसको हाई भी कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, बहुत ही डार्क भी कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इतना सही लगता है तो ये सब करके मैं ओके कर दूंगा। अच्छा, ये चैनल्स कहलाते हैं। ये RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। रेड चैनल, अगर मैं सपोज करें मुझे इसमें सिर्फ रेड वाली चीज़ को इन्हेंस करना है तो कैसे करूँगा, रेड वाला चैनल सेलेक्ट किया, इसमें जितनी भी रेड वाली चीज़ें हैं, यानी कि जितने कलर्स इस पे रेड पे आ रहे हैं, देखें चेंज हो रहा है रेड पे इस तरीके से। ग्रीन, अब इसमें ग्रीन को भी मैं चेक करता हूँ, देखें ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट इस तरह। ब्लू, ब्लू को इस तरह चेक कर लिया कि भाई इतना मुझे, हाँ ठीक है, उसके बाद ओके कर दिया। अभी मैंने फ़िलहाल कैंसिल किया, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है हमारी टाइप टूल। अगर मुझे सपोज इसके ऊपर अपना लोगो का कुछ नाम वाम देना है, कुछ अपनी कंपनी का नाम देना है, तो एक ये टेक्स्ट टूल कहलाता है।
सही है। इसमें कोई भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने एनिमेशन में लिख के दिखाया हुआ है। तो ये टाइप टूल यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकता है। दूसरा, आपके कीबोर्ड में जो टी का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आपका माउस कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के एक्शन में। ये देखें, ये आपको दिख रहा है, इस तरह हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्लिक और ड्रैग करता हूँ मैं। कुछ लोग सिर्फ क्लिक कर देते हैं तब भी आ जाता है, लेकिन मेरी आदत क्लिक एंड ड्रैग करने की है कि मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट चाहिए। इसमें आप कुछ भी XYZ माई एग्जीबिशन एट बीच व्यू होटल, ये लिख दिया मैंने। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इतना छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ से इसका पॉइंट्स बढ़ा देंगे और बढ़ा के देखते हैं। देखिए अब थोड़ा नज़र आना शुरू हुआ है। अगर आपको शुरू में ही बड़ा वो चाहिए तो या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका ये चीज़ होती है कि यहाँ पे एक पैनल दिया हुआ होता है। जब आप टेक्स्ट टूल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। ये फॉन्ट होता है। ये जितने आपके पास फॉन्ट इसमें इंस्टॉल होंगे आपके कंप्यूटर में उतने अच्छी बात है, क्योंकि डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ काम करने में मज़ा भी आता है। मुझे एरियल क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि सिंपल होता है, अच्छा है, मिनिमल है, तो ये मैं यूज़ करूँगा। एरियल की कंडीशंस ये जो इतनी सारी हैं कि रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये सारे, तो मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको। 48 इज़ वेरी लेस, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। या आप एरो की से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप सिंपली ड्रैग एंड करके कर सकते हैं, ड्रैग कर इसको ओपन करके कर सकते हैं। इसको आप रहने दें क्योंकि इसके बेसिकली एजेस और स्ट्रॉन्ग, शार्प, क्रिस्प, ये सारी चीज़ें होती हैं टाइप फेस की। ये टाइप फेस कहलाता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है ये टाइप फेस कहलाता है। टर्मिनोलॉजी इसकी टाइप फेस है। इसको हमने इतना कर दिया, फिर मैंने बाकी जो स्पेस थी उसको मैं यूँ कर दूंगा कि चलो ये छोटा कर देता हूँ इसको। अब मैं कहीं और क्लिक कर दूंगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखें ये सेट हो गया। अब इसको मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो सिंपली इसको क्लिक करते हुए ड्रैग किया, नीचे की तरफ लेके आए। और इसको छोटा किस तरह करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी सारी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से आपने इसको जितना छोटा आपको चाहिए उतना छोटा कर दिया। ये बहुत छोटा हो गया, इतना तकरीबन दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। वापस मैं इसके मूव टूल पे गया। अब मूव टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये आपकी लेयर्स पैनल है। ये लेयर 1 है हमारी, ये जो बैकग्राउंड थी इमेज, और ये हमारी लेयर 2 है जो कि हमारी टाइप टूल है। इस तरह लातादार लेयर्स इस पैनल में क्रिएट किए जा सकती हैं, ये लेयर्स पैनल कहलाता है। अगर आपके पास ये नज़र नहीं आ रहा तो प्रेस करें F7, तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा इस तरह, ठीक है। और लेयर पैनल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ह्यू सैचुरेशन देखेंगे। कंट्रोल यू करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, जब भी आप कंट्रोल यू या जो भी मैं बता रहा हूँ वो करें तो मेक श्योर कि योर लेयर इज सिलेक्टेड, ठीक है। जब लेयर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो मेरे पास ह्यू सैचुरेशन वाली चीज़ आ गई है। ह्यूज आपको पता है कि कलर्स को ही कहते हैं ह्यू बेसिकली। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें आप सेट कर सकते हैं सैचुरेशन कितनी इंटेंस चाहिए आपको, कितना लो चाहिए। ब्लैक एंड वाइट भी किया जा सकता है इसको इस तरह, और लाइट और डार्क में इस तरह इसकी टोनिंग भी छेड़ी जा सकती है, इस तरह करते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको ओके कर दीजिएगा तो सेट हो जाएगी पिक्चर आपकी। बाकी ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस न्यू लर्नर के लिए बड़े काम की चीज़ है कि टेक्स्ट प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। अच्छा, टाइप फेस का जो कलर है वो किस तरह चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइप तो कर दिया लेकिन ये यहाँ पे वाइट वाइट में वाइट मर्ज हो रहा है। तो उसको दो तरीके हैं करने के। एक तो या तो आप ये जो लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट, इस लेयर के बॉटम पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, नाम पे नहीं क्लिक कर दीजिएगा, नाम के नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पॉपअप बार आ जाएगा, पॉपअप पैनल आ जाएगा। ये लेयर स्टाइल कहलाते हैं। इसमें आप देखें, टेक्स्ट को देखें, ऑब्जर्व करें, बेवल एम्बोस भी है, इसको अनचेक कर देता हूँ मैं। स्ट्रोक भी है कि स्ट्रोक किस कलर का आना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रोक में जाते हैं तो देखिए ब्लैक कलर का स्ट्रोक आ गया। साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये हमारे ये इंटेंसिटी होती है, ओपेसिटी होती है। स्ट्रोक को भी अभी ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो बड़ी मज़े की चीज़ होती है। किसी भी टेक्स्ट लेयर के नीचे अगर आप ड्रॉप शेडो लगा दें
तो काफ़ी उसका पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा उसमें विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो जाती है। तो ड्रॉप शेडो मैं लगाऊंगा यहाँ पे और ओपेसिटी इसकी कर दूंगा थोड़ी सी ज़्यादा, डिस्टेंस इसका थोड़ा बढ़ा दूंगा और इसकी स्प्रेड जो है वो थोड़ी ऐसे कर दूंगा और साइज़ थोड़ा इसका और बड़ा कर दूंगा इतना, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा। इसके हिसाब से आपको खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि क्या आपको बेहतर लग रहा है कि आपकी विजिबिलिटी का इशू ना हो। आई थिंक दैट इज़ फाइन। इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देते हैं, हाँ अब ओके कर देते हैं। तो देखें पहले जो था ये मैं इफेक्ट की, ये जो आई है बेसिकली ये आँख है, तो इसको ऑफ करके ऑन करके देखा जा सकता है बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपको सही नहीं लगता ये इफेक्ट तो सिंपली आप इफेक्ट पे क्लिक करें, क्लिक करते हुए और ये जो डस्टबिन है ना ये रहा, इसके अंदर डाल दें तो इफेक्ट ख़त्म हो गया। सिंपली वैसे हो गया जैसे पहले था। अगर आपको वापस वो इफेक्ट अच्छा लगा, आपने गलती से डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जी कर लें, वापस वही आ जाएगा। कंट्रोल जी मतलब अनडू, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा मैं अगर आपको बताऊं कि इसके ऊपर मैं एक और सिंपल एक लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ से लेयर सिंपल जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये ये जो डस्टबिन के बराबर वाला पार्ट है ना, ये इसमें से नई क्रिएट अ न्यू लेयर भी बोल रहे हो आप। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। देखें लेयर 1 क्रिएट हो गई है। दोबारा बता देता हूँ, क्लिक किया देखें लेयर क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मैं करूँगा ये सिलेक्ट किया, ये बेसिकली कलर का पैनल होता है। ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है, ये बैकग्राउंड कलर कहलाता है। बैकग्राउंड को फोरग्राउंड बना लें, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड बना लें, इससे चेंज कर सकते हैं। तो ब्लू का और भी सारे वेरिएशन है, जैसे यहाँ से कलर टोन्स, यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा पैनल जो है कोई सा भी कलर आपको जो अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ और इसकी ये वेरिएशन है कि अगर मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, जो भी चाहिए, क्लिक कर दिया, ओके किया तो देखें फोरग्राउंड कलर हमारा ये हो गया। अब लेयर पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कब होगा मैं अभी करके दिखाता हूँ। बी दबाएंगे, बी बी फॉर ब्रश, बी से ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाता है हमारा। ब्रश टूल क्या करता है, पेंट कस्टम ब्रश स्ट्रोक, सही है। इस पर कोई भी आप कस्टम ब्रश से मुराद ये यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं बेसिकली। ब्रश टूल के अंदर ये ब्रश के ऑप्शन है कि ये आपके पास ब्रश के साइज क्या होना चाहिए। साइज में बढ़ा देता हूँ तो देखें मेरा माउस का जो ये सर्कल है ये बड़ा होता चला जाएगा। ये मैंने बढ़ाया तो देखें बड़ा हो गया, मैंने और बड़ा किया तो देखें और बड़ा हो गया। तो मुझे इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा जितना हमें चाहिए। उसके बाद हमें इसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, इसकी हार्डनेस कितनी कम होनी चाहिए, मैं ज़ीरो पे ही रखता हूँ, मुझे मिनिमल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अच्छा ये इसकी डिफरेंट साइज डिफरेंट ब्रशेज़ हैं ये हमारे पास कि इतनी इंटेंस चाहिए, इतनी इंटेंस चाहिए। वो कैसे पता चलेगा कि कितना इंटेंस है। देखिए सॉफ्ट राउंड एजेस जो हैं इसकी 50 पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स बेसिकली वो होते हैं जिससे मिलकर एक पिक्चर बनती है। कोई भी पिक्चर पिक्सल्स से मिलकर बनती है, तो ज़्यादातर जो फोटोशॉप पे काम होता है वो पिक्सल्स में होता है। पिक्सल्स वो होती हैं जब आप किसी स्क्रीन को बहुत गौर से अपनी आंखों के करीब लेके जाएंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे। दोज डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल्स, एंड बाय कंबाइनिंग दोज डॉट्स यू कैन से कि इट मेक्स अ पिक्चर, सही है। तो पिक्चर्स जो है वो बेसिकली डॉट्स से मिलकर बनती है, उन डॉट्स को पिक्सल्स कहते हैं। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, इतना कर लिया, ठीक है। अब हम कहीं और क्लिक कर देंगे। अब ये वाला क्योंकि हमने फोरग्राउंड कलर ये सिलेक्ट किया है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फोरग्राउंड की ये होती है। ब्रश टूल सेलेक्ट किया, अब ब्रश टूल वही इंप्लीमेंट करेगा कलर जो हमने फोरग्राउंड में रखा हुआ है। यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ थोड़ा और ब्रश का। और ये साइज बड़ा और छोटा किस तरह करते हैं, आपके कीबोर्ड पे जो एंटर का बटन है उसके ऊपर देखिएगा लेफ्ट ब्रैकेट की, राइट ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट जो बना हुआ होता है। तो राइट ब्रैकेट की से इसका साइज बड़ा होगा, लेफ्ट ब्रैकेट की से इसका साइज छोटा होगा। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में अपनी लाइफ में सीखे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ब्रश करना शुरू किया, देखें ये मैंने साइड्स पे यूं करके इसको ब्रश करना शुरू किया बिल्कुल स्मूथली। और जितना आप इंटेंस करेंगे उतना ज़्यादा इंटेंस होता शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इतना इंटेंस चाहिए नहीं, मुझे हल्का इंटेंस चाहिए, तो मैं कंट्रोल जी करके इसको मैनेज कर लेता हूँ। तकरीबन इतना ठीक है। ये मैंने किस पे किया, ये मैंने इमेज पे नहीं किया, ये मैंने उस लेयर के ऊपर अप्लाई किया। और मेक श्योर कि योर लेयर इज सिलेक्टेड वाइल यू आर अप्लाइंग द ब्रश ऑन टू द लेयर, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम करेंगे शिफ्ट ई दबाएंगे तो हमारे पास
इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इरेजर टूल क्या करता है, ये मिटाने का काम करता है। इरेजर तो बचपन में आपने यूज़ ही किया होगा। तो इरेजर टूल सेलेक्ट किया, इसका भी ब्रश साइज जो है वो बड़ा और छोटा उसी से होगा जो मैंने बताया था कि एंटर के ऊपर वाले जो आपके पास लेफ्ट ब्रैकेट की राइट ब्रैकेट की होता है। तो हमने क्या किया, इसको सिंपली मैंने यूं करना शुरू किया इस लेयर के ऊपर, और करते रहे क्लिक 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 क्लिक, यूं किया। ठीक है, ये करना शुरू किया। अब इसमें थोड़ी डेप्थ आना शुरू हुई। सही है, ये मैंने तकरीबन इतना कर दिया और ये बहुत ही अजीब लग रहा है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जब आपने वर्किंग कर ली इसके ऊपर कि हाँ भाई मुझे इतना परसेंट मुझे नहीं चाहिए और इतना इतना कोनों पे एजेस पे मुझे इस तरह का इफेक्ट चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, और अगर हम ब्रश इरेजर टूल से सारा हटा देंगे तो बहुत अजीब हो जाएगा। इसलिए हम इसको मैनेज किस तरह करेंगे, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, और ये नॉर्मल, डिज़ोल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क कलर, ये वो फिल्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे बच्चे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बेटा आप लोग फोटोशॉप सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से होता है, मतलब आप कस्टमाइज़ खुद करके कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। इसकी ओपेसिटी, मल्टीप्लाई की ओपेसिटी, किसकी ओपेसिटी, लेयर के ऊपर जो हमने ब्रश किया है उसकी ये फॉर्मेशन की है कि मल्टीप्लाई कर दें इसको, यानी कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये जो ओपेसिटी है ये थोड़ी और कम करना चाहूँगा, देखें क्या होगा। ये थोड़ा कम किया, इतना आई गेस ठीक है। अब देखें पहले क्या थी इमेज, ये मैं दिखाता हूँ, ये थी, ये देखें, और आई ऑन और आई ऑफ करके आप खुद हमेशा चेक कर सकते हैं। अगर ये ना पसंद आए तो सिंपली आप इसको क्लिक करते हुए डस्टबिन में फेंक दें, पसंद आया तो रख लें। ठीक है, तो आज की डेमो क्लास के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, तो ये बड़ा मज़ा आएगा आपको जानकर। हमने ये स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट किया। स्पॉट हीलिंग टूल बड़ा मज़े का काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको बंदे को सिलेक्ट किया। ओके, हमें लेयर पे रहते हुए ये काम करना होगा। तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है, क्योंकि ये हमारी इमेज है, इसके ऊपर हमें एडिटिंग करनी है, तो ये मैंने यहाँ पे गए और स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट किया। बैकग्राउंड जो हमारी इमेज है उसको सिलेक्ट किया, और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, ये ड्रॉ किया और छोड़ दिया अपना माउस। तो ये बंदा गायब हो गया, लेकिन ये पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ, इसको हमें खुद मैनेज करना होगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें से आप पिक्चर से कोई किसी को रिमूव कर सकते हैं। आपको नहीं अच्छा लग रहा कि कोई खड़ा हुआ है, आपको उसकी एग्जिस्टेंस नहीं अच्छी लग रही, आपकी इमेज ख़राब हो रही है किसी की वजह से, तो आप सिंपली छोटे छोटे टूल्स यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर अंदर अपना काम कर सकते हैं, और इसको वापस से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एक कह लें कि एक छोटी सी आपको डेमो दिया है मैंने। इंशाल्लाह जब पूरी क्लास आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी मज़ीद इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको बाद में पूरी क्लास जब आप लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो so that people can learn more and new skills as well. Thank you so much. Allah Hafiz.